नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल का। तो ये प्राचीन इतिहास का पहला सेट लेके आ गया हूँ 70 क्वेश्चन का। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। ये गलत है। डी, उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सेकंड, बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? तो प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड या प्राचीन मालवा। तो बसाड़ की पहचान आपकी जिसके साथ की जा सकती है वो है प्राचीन वैशाली। तीसरा, आपका कूट में से उत्तर भरना है। निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं? आदमगढ़, भीमबेटका, महदहा, सराय नाहर। नीचे दिए गए कूट में से उत्तर आपको चुनना है। तो जिन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त समाधान निकले हैं वो है आपका महदहा और सराय नाहर राय। चौथा, हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर तथा मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। कुणाल, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा। तो इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है मित्रों? वो है चौथा, धौलावीरा। हड़प्पीय स्थलों से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी, नगर तथा मध्य भाग एवं बाहरी भाग आपके धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, पांचवा, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? कर्नाटक, असम, कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो यह बात हमें पता चलती है कश्मीर से कि नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। छठा, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? सिरसुख, सिरकप, कौशाम्बी, अनुराधापुर। तो जहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोला गया वह स्थान है सिरकप। सेवेंथ, निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? आदमगढ़, बागोर, लोटेश्वर, रतनपुर। तो जिन स्थलों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो है आपका आदमगढ़, अनुमान लगाइए, बागोर और लोटेश्वर। क्वेश्चन 8, आमरी संस्कृति कहाँ विकसित हुई? अफगानिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, कच्छ। तो आमरी संस्कृति आपकी विकसित हुई सिंध में। 9th, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो सराय नाहर राय और महदहा आपके संबंधित हैं गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। 10वां, सुमेल मिलाना है मित्रों, आप देख लीजिए। तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव और ताम्रपाषाण काल का सुमेल आपको करना है। तो सबसे पहले करते हैं पुरापाषाण काल का। किससे मैच करेगा मित्रों? देख लीजिए, आपका पुरापाषाण काल में कहाँ आवास था? नदी तट आवास। मध्य पाषाण काल में आपका आवास शैलाश्रय हो गया। नवपाषाण काल में ये था आपका गर्त आवास। और ताम्रपाषाण काल आपका आ जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। 11th, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? फिर से नहीं का विशेष ध्यान रहेगा। पंजाब से आपके प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल प्राप्त हुए हैं हड़प्पा कालीन। उत्तर प्रदेश से, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु से, यहीं से मित्रों आपके नहीं प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। 12th, जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर थी। तो वैदिकोत्तर में काल में आपकी वार्षिक ब्याज दर क्या थी? 10%, 12, 15 और 20। तो वैदिकोत्तर काल में आपकी ब्याज दर थी 15%।
क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो जिस हड़प्पीय स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं, अंदाज़ा लगाइए, कालीबंगा। अनुमान नहीं लगाएंगे मित्रों तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपना अनुमान जरूर लगाइए, देखिए कितना उत्तर गलत हो रहा है। 14, किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी? औद्योगिक समाज, कृषि समाज, हथकरघा समाज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रमुखतः प्रचलित थी वह है आपका कृषि समाज। 15वां, सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेल करना है मित्रों, तो देख लेते हैं। एक तरफ सैंधव सभ्यता के पतन के कारण दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्वानों के मत। तो पहला, सिंधु नदी का बाढ़ सैंधव सभ्यता के पतन का कारण, ये किसके द्वारा दिया गया? अनुमान लगाइए मित्रों, मार्शल एवं मैके। वाह आक्रमण, ये किसके द्वारा दिया गया? आपका दिया गया गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर। सी, जलवायु परिवर्तन, ये दिया गया मित्रों ऑरेल स्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन, ये राइक्स एवं डेल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन 16, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज की जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला? बर्किट, डी टेरा एवं पैटरसन, आरबी फूट, एचडी सांकलिया। तो यह खोज आपकी की थी प्रागैतिहासिक जिससे अध्ययन का रास्ता खुला, आरबी फ्रूट। 17, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? रक्तिका, निमिष, कार्स या यव? तो प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई आपकी यव कहलाती थी। 18, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? नहीं पे विशेष ध्यान। चन्हूदड़ो, कालीबंगा, लोथल और सुरकोटडा। तो आपका जो दुर्गीकृत नहीं था मित्रों वह है चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटडा दुर्गीकृत थे। 19, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को कौन सा दर्जा दिया जाता था? माता के दर्जे के समान, पिता के दर्जे के समान, माता पिता के दर्जे से उच्च का दर्जा, माता पिता के दर्जे से निम्न का दर्जा। तो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को आपके दिया जाता था माता पिता के दर्जे से निम्न दर्जे का। नेक्स्ट, 20, निम्नांकित में से दाएं भाग का लेखक कौन था? विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, जीमूतवाहन, कुलुक भट्ट। तो दाएं भाग का लेखक आपके था, इसमें से विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, जीमूतवाहन, कुलुक भट्ट में आपका था जीमूतवाहन। 21, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है यज्ञवाद से, देववाद से, भाग्यवाद से, ब्रह्मज्ञान से। तो उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है आपका ब्रह्म ज्ञान से। 22, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है जिस ग्रंथ में उपलब्ध है वो है आपका ऋग्वेद, वाजस्नेयी संहिता, शतपथ ब्राह्मण या ऐत्रेय। तो यह है शतपथ ब्राह्मण। 23, निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ या श्राद्ध? तो जिसे सोम यज्ञ माना जाता है वह है आपका अग्निष्टोम। 24, कौटिल्य का कुप्य अध्यक्ष कौन था? खान प्रबंधक, सैन्य प्रमुख, न्यायाधीश, वन्य पदार्थों का प्रबंधक। तो कौटिल्य का कुप्याध्यक्ष आपका है वन्य पदार्थों का प्रबंधक। 25, निम्नलिखित में से कौन धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? गौतम, आपस्तंभ, बौधायन या वशिष्ठ? तो जो धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है वह है आपका बौधायन। नेक्स्ट, 26, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण और यम। तो जिस देवता के लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे वो है आपका पूषण। 27, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में
विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है? याज्ञवल्क्य, मनु, बृहस्पति, कात्यायन। तो जिस स्मृतिकार ने उत्तराधिकार के संबंध में विधवाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया है वह है आपका याज्ञवल्क्य। 28 उद्दालक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किस में वर्णित हैं? श्वेताश्वतर उपनिषद, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या मुंडक उपनिषद? तो उद्दालक, अरुणी और उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप आपके हैं छांदोग्य उपनिषद में। 29 ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? अक्सनी, परुष्णी, सिंधु, शतुद्री, सुवास्तु, गोमती, विपाशा, वितस्ता। तो ये आपका मैच करेगा सुवास्तु और गोमती। नेक्स्ट 30 बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? तो बौद्ध काल में उपसंपदा संपत्ति त्याग, गृह प्रवेश, संघ प्रवेश, निर्वाण प्राप्ति। तो बौद्ध काल में आपका उपसंपदा कहते थे संघ प्रवेश को। 31 शिशुपाल मूलतः संबंधित थे मगध से, काशी से, कौशल से या अवनित से? तो शिशुनाग है, शिशुनाग आपका मूलतः संबंधित थे काशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। एक तरफ तीर्थंकर है, एक तरफ उनके विशिष्ट संज्ञान लक्षण। तो सबसे पहले करते हैं आदिनाथ। अनुमान लगाइए मित्रों, आदिनाथ का आपका किससे मैच करेगा? आपका आदिनाथ का मैच करेगा शांड से। दूसरा मल्लीनाथ, मल्लीनाथ आपका करेगा घड़ा से। तीसरा महावीर, सभी को पता है शेर। पार्श्वनाथ सर्प। आदिनाथ शांड, मल्लीनाथ घड़ा, महावीर शेर, पार्श्वनाथ सर्प। 33 फिर से सुमेल करना है महाजनपद और राजधानी। जो सुमेल नहीं है उनको बताना है मित्रों। पांचाल, मथुरा ये सुमेल है। मत्स्य, वैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रज। तो जो सुमेल नहीं है वो आपका पांचाल, मथुरा के साथ सुमेल नहीं है। क्वेश्चन 34 फिर से सुमेल करने के लिए दिया गया है। एक तरफ जैन तीर्थंकरों की सूची है और दूसरे तरफ उनसे संबंधित जो चिन्ह हैं। तो 34वां का देख लीजिए, महावीर, महावीर आपका सिंह से। दूसरा मल्लीनाथ, अनुमान लगाइए मित्रों, अभी ये क्वेश्चन आया था। जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और शांतिनाथ मृग। नेक्स्ट 35 चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष, वसुमित्र, धर्मरक्षित, पार्श। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपके वसुमित्र ने की थी। 36 सिद्ध मातृका का अभिप्राय है सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। तो सिद्ध मातृका का अभिप्राय आपका है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। 37 प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख किस नाम से हुआ है? महावीर, जिन, निगंठनाथ पुत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्धमान का उल्लेख आपका निगंठनाथ पुत्र के नाम से हुआ है। 38 निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिबी जातक, यवन जातक। तो आपकी जो बौद्ध रचना नहीं है, बावेरु जातक ये है, दशरथ भी है, शिबी भी है, यवन आपका नहीं है। 39 कुर्चक एक संप्रदाय था वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। तो कुर्चक जो एक संप्रदाय था जैन धर्म का। नेक्स्ट 40 मेगास्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो जो मूल ग्रंथ लुप्त हो गया
उसके विवरण की जानकारी हमें मिलती है आपकी सभी से, एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क और स्ट्रेबो, मतलब डी। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है? उत्तर काले पालिश मृदभांड, मंडलकूप, पकी ईंटें, चित्रधूसर मृदभांड। तो जो मौर्य काल का पुरातात्विक संदर्भ नहीं है वो है चित्रधूसर मृदभांड। बाकी उत्तर काले पालिश मृदभांड, मंडलकूप, पकी ईंटें हैं। 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया, ये क्या है? गलत है। बी, अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी है, सही है गलत? मित्रों ये भी आपका गलत है। सी, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है, ये मित्रों क्या होगा? सही है गलत? यही आपका सही है। चौथा भी प्रश्न के अनुसार तो गलत ही होगा। अशोक ने उड़ीसा के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ और शीर्ष पर जो पशु हैं उनका सुमेल दिया हुआ है मित्रों, तो कौन सा सही सुमेलित है? 43 का देख लीजिए, लौरिया नंदनगढ़ वृषभ, रामपुरवा सिंह, सांची सिंह, संकीसा गज। तो इसमें से जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ वृषभ, ये गलत है, बाकी आपके ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, अशोक के किस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है? द्वितीय लघु शिलालेख, सप्तम शिलालेख, द्वादश शिलालेख या प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख? तो जिस अभिलेख में राजा के कर्तव्य संबंधी उसके पितृवत विचार का उल्लेख मिलता है वो है आपका प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? कौटिल्य, मनु, पुष्यमित्र शुंग या फिर अशोक? तो जिसने यह दंड विधान किया था वो है आपका, अनुमान लगाइए, कौटिल्य। 46, अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख या 13वां शिलालेख? तो जो शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है वो है आपका 13वां शिलालेख। 47, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? दशावतार मंदिर, 64 योगिनी, चतुर्भुज, कंदरिया महादेव मंदिर। तो जो मंदिर खजुराहो में नहीं है वो है आपका दशावतार मंदिर, आपका ये नहीं है, बाकी 64 योगिनी, चतुर्भुज, कंदरिया खजुराहो में हैं। 48, चीनी यात्री सुंग यून ने गांधार की यात्रा लगभग के मध्य की? तो चीनी यात्री सुंग यून ने गांधार की यात्रा कब की? 515 ईस्वी से 522 ईस्वी, 525 से 529, 545 से 552, 592 से 597। तो सुंग यून की यात्रा आपकी हुई थी 515 से 522 के मध्य। 49, चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य साम्राज्यिक शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य का साम्राज्यिक शासक आपके थे समुद्रगुप्त। 50, महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नष्ट किए जाने के उपरांत निम्नलिखित किस शासक ने उसका पुनरुद्धार किया? भोज, जयसिंह, कर्ण और कुमारपाल। तो उसका पुनरुद्धार आपके किया कुमारपाल ने। 51, निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया था? प्रवरसेन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग, शांतमूल प्रथम, सातकर्णी गौतमी पुत्र। तो अनुमान लगाइए मित्रों, आपका किया था प्रवरसेन प्रथम ने और शांतमूल प्रथम ने। 52, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है? संस्कृत, ग्रीक, चीनी या फिर लैटिन? तो ये
दिनार शब्द आपका निकला है लैटिन से। 53, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजराज चोल प्रथम, आदित्य चोल, राजेंद्र चोल, परांतक चोल प्रथम। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सबसे पहले आदित्य चोल, फिर परांतक चोल आपका, फिर आएगा आपका राजराज चोल प्रथम और अंत में राजेंद्र चोल। यह है आपका सही मतलब बी। 54, किसने कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के साथ कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? कर्नल टाड, फर्गूसन, सर जॉन मार्शल या पर्सी ब्राउन? तो यह कथन आपका है फर्गूसन का। 55, सुमेल करना है, पुस्तक के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपका राइटर के नाम है। तो 55। तो चलिए मित्रों सुमेल कर लेते हैं 55 का। W.H. मोरलैंड। तो आप अनुमान लगाइए। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया, इरफान हबीब, द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, R.P. त्रिपाठी, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, नीलकंठ शास्त्री आपका है चौथा का चौथा, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम प्री हिस्टोरिक। 56, दो कथन दिए गए मित्रों, कथन और तर्क। तो पहले कथन ए पढ़ते हैं। गर्व, अहंकार, सहानुभूति, विद्वेष, व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विभेद, धार्मिक विवाद या देशभक्तिपूर्ण भावना किन्हीं व्यक्तियों को मूल अभिलेखों को विकृत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? तो ये मित्रों इतिहास के दृष्टि से सही है। दूसरा तर्क, विद्वता और राजनीतिक वक्तव्यों के बीच एक धूसर क्षेत्र बना रहता है जो संभवतः अन्यों की तुलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनीतिज्ञों ने वैध दावे के लिए उपयोग किया जाता रहा है। तो ये भी मित्रों आपका कथन सही है, लेकिन कारण सही नहीं है। तो मित्रों ये प्रश्न जो हैं वो इतिहास दर्शन से हैं, तो मैं इन्हें छोड़ता हूँ और जो इतिहास प्रॉपर इतिहास से संबंधित है, जो पीजीटी टीजीटी के लिए, उनको हम करते हैं। तो आइए। तो मित्रों ये असिस्टेंट प्रोफेसर के प्राचीन इतिहास का पेपर है, तो इतिहास दर्शन के क्वेश्चन को हमने स्किप किया है और जो इतिहास के पीजीटी टीजीटी के लिए हैं उनके लिए प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए मिलान करना है। 62 आपका तोलकपियर, तिरुतक्कदेवर, इलांगो अडिगल और शतान। तो इनका मैच करते हैं, किससे मैच होगा तो देख लेते हैं मित्रों ऊपर करके। तो तोलकपियर अनुमान लगाइए मित्रों, ये आपका होगा तोलकपियम से। तिरुतक्कदेवर शिल्पादिकरम, नहीं मित्रों ये सही नहीं है, आपका ये होगा जीवक चिंतामणि से। इलांगो आदिगल ये आपका होगा शिल्पादिकारम और शतान आपका मैच होगा मणि मेखला से। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 510 ईस्वी का सती संबंधी प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो ये साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश से। 62 अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा, प्रबंध चिंतामणि, पृथ्वीराज राशो, किताबुल हिंद। तो यह अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख चचनामा में मिलता है। 65 निम्नलिखित में से इतिहास की वस्तुनिष्ठता की कौन सी समस्या नहीं है? तो ये भी इतिहास दर्शन से संबंधित है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते मित्रों। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। 66 पातंजलि किस स्थान के रहने वाले थे? श्यालकोट, गोनर्द, अयोध्या, विदर्भ। तो पातंजलि आपके गोनर्द के रहने वाले थे। 67 राजा अमोघ वर्ष संबंधित है? पल्लव राजवंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या पांड्य राजवंश। तो राजा अमोघ वर्ष आपके राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। 68 शक कार्दमक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? चस्टन, रुद्र सिंह प्रथम, रुद्रदामन, रुद्र सिंह तृतीय। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक शक कार्दमक शाखा का रुद्रदामन था। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कारण 6ठी शताब्दी ईसा
पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां, सिंधु में बाढ़। तो आपका सिंधु में बाढ़ ये कारण नहीं था, बाकी सारे कारण थे नगरों के उदय के। और इस सीरीज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन 70, किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग और तारानाथ। तो जिस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं वो है आपका तारानाथ। तो मित्रों ये 70 क्वेश्चन की सीरीज है, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से है मित्रों, और इसमें 5 या 6 क्वेश्चन मित्रों आपके दर्शन से आ रहे हैं, हिस्ट्री के दर्शन से आ रहे हैं, तो उनको मैं स्किप कर देता हूँ। और इसके पहले मैं मेडुअल और मॉडर्न का सीरीज़ लेके आया ही था। तो बने रहने के लिए मित्रों बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।